21 दिन से लगातार महंगा हो रहा तेल दामों पर कल भले ही ब्रेक जरूर लगा हो, लेकिन आज सुबह महंगाई की गाड़ी चली तो फिर से ब्रेक फेल हो गया और तेल फिर तेज हो गया है। नमस्कार, मैं प्रीति सिमार। आज तेल का मीटर जैसे ऊपर उठा, वैसे ही सियासत का मीटर भी हाई हो गया और शुरू हुआ नया सियासी फेस। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, नारेबाजी की गूंज सुनाई दी और दिग्गज कांग्रेस सरकार पर आक्रामक पहुंच गई है। एक दिन की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों से कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है और आज बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन की कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी उपराज्यपाल निवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और वो उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे। वहीं इससे पहले पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के सपा समेत कई पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं बेंगलुरु में तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया अपने निवास स्थान से साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन की जगह पर पहुंचे। तो देश भर में आज बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम जो हैं वो पेट्रोल से भी पार हो गए हैं। 80 रुपये डीजल दिल्ली में बिक रहा है और वहीं पेट्रोल भी 80 के पार है। ऐसे में लगातार कांग्रेस यही सरकार से मांग कर रही है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि दामों को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिले। आम जनता पर महंगाई की मार ऐसे वक्त में पड़ रही है जब लोगों के पास ना कामकाज है, ना पैसा है। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, इस चीज से हम सब वाकिफ हैं और ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से वेट एक्साइज टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया, जिसके चलते अब आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरएन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल अभी शामिल नहीं है, लेकिन अभी जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो बाल मुकुंद शर्मा जी, आप ही के पास में आना चाहूँगी, क्योंकि आज तो बाल मुकुंद शर्मा जी के पास हम पहुंचेंगे। उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल आरएन मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आरएन मलिक जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 23 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को अब यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है, इसको भुनाने का, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को भुनाकर जनता का समर्थन हासिल करने का। और साथ ही साथ अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत कम है, फिर भी भारत में लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। देखिए, ये मुद्दा तो कई दिन से गर्म है जी। और कांग्रेस बड़ी लेट हुई है इसको ये एजुकेशन निकालने में, और सब स्टेट्स में भी शुरू भी नहीं हुआ जी। अब इसकी डिबेट पहले भी हुई थोड़ी बहुत, तो उसमें तो बीजेपी सरकार के जो प्रवक्ता वो यही कहते हैं कि देखो हमारा टैक्स कलेक्शन इतना पुअर हो गया है, सब जगह लॉस ही लॉस चल रहा है, अब लोगों को तनख्वाहें देनी है और हमारी वहाँ है तो कहीं न कहीं से तो पैसा उगाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये तेल की कीमतें बढ़ा दी है। लेकिन क्या ये अभी सही समय माना जाए लोगों से राजस्व वसूल करने का, जब लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है? नहीं, देखो ना, पैसा तो उनको चाहिए, कहीं नहीं कहीं लोगों को तनख्वाहें देनी और भी खर्चे हैं। साथ ही साथ तो ये भी कहते हैं कि देखिए जी वो तो डीरेगुलेटेड हो चुका है क्रूड ऑयल, ये तो वो कंपनियां हैं इंटरनेशनल बढ़ते तो बढ़ती है। अब उनसे ये पूछा जाए कि ये जो कीमतें बढ़ रही है, ये पैसा कंपनियों की जिम्मेदार है या सरकारें खजाने में है, इस बात पर क्लियर नहीं करते हो। लेकिन देखना ये है कि दो चीजों की कीमत बढ़ी है,
जी एक पेट्रोल की, एक डीजल की। जी अब पेट्रोल से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लोगों जो कार रखते हैं अमीर आदमी है। दूसरी फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता है कि जिसकी पहले 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, कार चलती थी, वो आजकल मुश्किल से 1,000 किलोमीटर चलती है। जी क्योंकि ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हर एक गाड़ियों का चलना कम हो गया है। इसलिए वो जो ओवरऑल खर्च है तेल का, वो महीने में बहुत कम है। जी तो पेट्रोल का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीजल ऑयल की कंजम्पशन तो पहले से भी ज्यादा है, ये जी बात ठीक है। बसें कम चलती है तो रोडवेज को खास फर्क नहीं पड़ेगा। रेलवे कम चल रही है, रेलवे खास। लेकिन किसान को तो ट्रैक्टर 24 घंटे चलाना पड़ता है, सबसे ज्यादा किसान मारा गया। जी दूसरा, जो फल सब्जियां ट्रकों में जाती है, ट्रकों में सामान जाता है, वो उन्होंने अपने सब्जी में रेट बढ़ा दिए। जी तो आखिर ये जो मार तो गरीब पे ही पड़ती है और किसान पर पड़ रही है। और सरकार को देखना चाहिए, ठीक है भाई, आप पैसे सरकार आपको जरूरत है, बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा बैलेंस बनाओ कि किसान भी मरने से बच जाए और आपका रिवेन्यू बढ़ जाए। तो ये देखना चाहिए सरकार को। जी सरकार बिल्कुल इसमें, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उनको किसान के ऊपर या गरीब आदमी के ऊपर बिल्कुल दया भाव नहीं जी दिखाई दे रहा सरकार के। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते। डॉक्टर विजय खेरा, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये फैसला किसान विरोधी है, क्योंकि इस वक्त किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे में डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और वहीं इस पर हम जवाब चाहेंगे कि अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम है, फिर भी लोगों से इतना पैसा वसूल किया जा रहा है, और आज जब कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सुन रहे आप ना? जी जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मापदंड तय किए गए थे जी मनमोहन सिंह सरकार के समय में, और उनके समय में ये तय हुआ था कि ऑयल कंपनी उस मार्केट के हिसाब से अपने प्राइस घटाती बढ़ाती रहेंगी। जी तो बीच में अभी कितनी प्राइसेस घटती भी आई, फिर बढ़ती भी रही। फिर अच्छा, एक बात, अब की बार अभी जैसे आप बता रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है, तो इसको कम होना चाहिए था। जी सिर्फ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आज की तारीख में पेट्रोल डीजल की कीमत पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान ने 1.5 गुनी की है। ये वक्त हम लोगों के लिए संवेदनशील टाइम चल रहा है, इसे सेंसिटिव टाइम। ये समय जुलूस निकालने का कांग्रेस का, कभी चाइना पे झूठ बोलने का, कभी सिपाहियों का मोरल डाउन करने का, कांग्रेस को एक आदत पड़ चुकी है कि जो भी अच्छा बुरा होना है उनको खिलाफत करना है। यानी कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना तक बोल दिया कि हिंदुस्तान के सैनिक पर चीनी सैनिक भारी पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा और बदतमीजी बात क्या हो सकती है एक देश के लिए, कि एक देश का इतना बड़ा नेता ये बोले कि चीन के सैनिक हमारे सैनिकों पे भारी पड़ रहे हैं। इसी तरीके से आज पेट्रोल की बात उठा रहे हैं, जो जनता का दर्द वो दिखा रहे हैं, वो दर्द सरकार को भी है, और सरकार तेल कंपनियों से बात कर रही है, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास जारी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर 2 बार बात कर चुके हैं, वो मीटिंग अभी जारी है, और हम बिल्कुल आश्वस्त लेकिन ये तो इसमें अगर आप एक्साइज टैक्स कम कर दें, वेट कम कर दें, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार भी यहाँ पर राजस्व वसूली के लिए इसमें बढ़ोतरी कर रही है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी लगातार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, और इसकी सीधी मार तो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। ठीक कह रहे हैं आप प्रीति जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी चाहे तो भारत सरकार उसको घटा सकती है। इस समय जिन हालातों से देश गुजर रहा है, हम गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, जो हालात है देश में, 5-5, 6-6 जगह से एकाएक आपदाएं आई हुई है हमारे ऊपर। कोरोना का हमें इलाज भी चाहिए, हमें बेड भी चाहिए, हमें वेंटिलेटर भी चाहिए। हमको लड़ाई हो रही है तो हवाई जहाज के लिए एम्यूनिशन भी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं फिंगर 4 और 8 और 5 पे हमारा कब्जा हो जाए, चीन ना कर पाए कब्जा, वहां की लड़ाई भी हम चाहते हैं। चीन वहां पर नेवी में जब घुसरा, हिंद महासागर में हमको वहां भी रोकना है। पाकिस्तान का हमला चल रहा है, आतंकवादी हमने सारे अभी निपटा दिए हैं पूरे के पूरे, थोड़े बहुत और रह गए, वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम ऊपर से बाढ़ की आपदा भी चालू है हमारे ऊपर। इस तरह से हम 4-5 तरफ भूकंप भी आ रहे हैं, हर तरह से गिरे हुए। ये ऐसा समय है जो प्रोटेक्ट करने का समय नहीं है, देश की एकता का समय है। अगर ये प्राइस की कीमत बढ़ी हुई है, आप समझ सकते हैं दिल पे पत्थर बढ़ के बढ़ी हुई है, और इन्हें घटाने का हर प्रयास किया जा रहा है। नागरिक इस समय हम लोगों के साथ है। क्या प्रयास किया जा रहा है सर? प्रयास किया जा रहा है
ये करना हर डॉक्टर खेरा जी, क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या प्रयास कर रही है कम करने के, क्योंकि प्रयास तो दिख नहीं रहे हैं, 23 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी, प्राइसेस के लिए कंपनी मार्केट प्राइसेस के लिए निर्भर नहीं है सरकार पर, वो फ्री है। ये सरकार कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने ये काम किया था, उनको फ्री कर दिया गया था। अब सरकार का कंट्रोल उन पर, उनसे मीटिंग करके उनको दबाव डाल के किया जाता है। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, उन पर केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है कि रोकेंगे उनको या पकड़ेंगे। लेकिन जब आप राजस्व वसूली के लिए टैक्स लगा रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? वो भी तो कहीं से राजस्व वसूली करेगी। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, जिस तरीके से बढ़े हुए पेट्रोल डीजल को लेकर आप अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहा था, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका। आप जिम्मेदार दे दीजिए, आप जिम्मेदाराना दे दीजिए जी। इनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, शर्मा नहीं चाहिए। विजय खेरा जी सुनिए, 370 का विरोध कर रहा है। विजय खेरा जी आपको समय दिया था, आप सुनिए। जी, हमें क्या जिम्मेदाराना बता रहे, खुद जिम्मेदाराना। डॉक्टर विजय खेरा जी सुनिए, अभी आपको वक्त दिया गया, आपने अपनी बात रखी, अब उनकी सुनिए। जी, बालमुकुंद जी, व्यक्तिगत बोला है, मुझे मौका दीजिए। जी, शर्मानी जी आपको सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। अरे शर्मानी, राहुल गांधी को बोलो ना। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीति जी आप सुनिए। आज मुद्दा तेल का है जी। तेल के विषय पर जो आम जनता में त्राई त्राई मची हुई है जी, उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान को ले आ रहे हैं, चीन को ले आ रहे हैं, बाढ़ को ले आ रहे हैं। ये सारी वस्तु स्थिति आपको जब दिखाई नहीं दे रहा था? हम 60 साल से सब चीजों से जूझ रहे थे। कांग्रेस ने ऐसा ढांचा खड़ा किया इस देश में, हम बाढ़ से भी जूझ रहे थे, हम भूख से भी जूझ रहे थे, हम गरीबी से भी जूझ रहे थे, हम बेरोजगारी से भी जूझ रहे थे, तब भी हम पाकिस्तान से जूझ रहे थे, चीन से जूझ रहे थे, और इतना बड़ा ढांचा हमने खड़ा किया। जो कंपनियां हमने बनाई, आप सारी की सारी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी आज बेच रही है। हमने इस देश को खून से सींचा है, जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें सब कुछ पता। 60 दिन की कोरोना की लड़ाई आप लड़ नहीं सके, 60 साल की बात करते हैं। अब आप चाइना को ले आए, फिंगर 8 को ले आए। आप श्रीमान जी देश को सच्चाई बताइए, कोरोना काल के बीचों बीच 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद कहती है तेल की कीमतों पे हमारा बस नहीं चलता। ये किसको आप बरगला रहे हैं? यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हम भी प्रवक्ता हैं, पढ़ के आते हैं पार्टी के। जो कोई कंपनी होती है वो रेट तय खुद करती है, हमें पता है। वीटा मिल्क प्लांट है, वो घी का रेट खुद तय करता है, मदर डेयरी खुद तय करती है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल सरकार का होता है। एयरवेज की जितनी कंपनियां वो खुद रेट तय करती हैं, लेकिन सरकार देखती है कि कोई गलत रेट वसूल ना कर ले। आज मैं ये कहता हूँ, पहले तो वो 10 रुपए घटाए केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। दूसरा प्रीति जी मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी विषय पर आपसे मेरा नम्र निवेदन है, देखिए प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी सेटअप में सरकार को अगर संसद का सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो अंदर घेरा जाता है, नहीं तो फिर सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जाता है। आज ये लोग सड़क पर प्रोटेस्ट को कोरोना दिखा करके डरा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारा मुख्य विपक्षी दल है हिंदुस्तान का, और राहुल जी ने जो बात उठाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि चीन को हमारे बीच में एनक्रोचमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सेना चीन के क्षेत्र में गई है, तब उनको मारा गया है। आप क्यों झूठ बोलते हैं? ठीक है बालमुकुंद जी, लेकिन हम यहाँ पर उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, पेट्रोल डीजल के बड़े मुद्दे पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब जो विपक्षी मुद्दा उठा रही है, क्या यहाँ पर अपनी सियासत को कांग्रेस भुनाना चाहती है, या वाकई में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाकर यहाँ पर आम जनता के हक में उनको उनका हक दिलवाना चाहती है? जी, कांग्रेस आम जनता के मुद्दे उठा करके उनका हक दिलाना चाहती है और प्रयत्नशील है, रहेगी लगातार। मैं ये निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, जो भी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, मेरा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस विषय पर आकर के उस पर संजीदगी से आज बात करें, पेट्रोल की कीमत, और ये भी इन्होंने झूठ बोला। प्रीति जी आप आंकड़े आपके पास भी है कि पाकिस्तान में रेट ज्यादा है, पाकिस्तान में रेट कम है। मैं कहता हूँ पूरे संसार में भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें डीजल का रेट पेट्रोल से ज्यादा है, और पाकिस्तान में हमारे से 25-25 रुपए रेट कम है। ये कह रहे पाकिस्तान में रेट ज्यादा, अब इनको आंकड़ों का पता नहीं। आप बता दीजिए कम से कम आंकड़े टैली निकाल करके, ये देख लेंगे। भारत में रेट ज्यादा है, पाकिस्तान में रेट कम है पेट्रोल डीजल का हमारे से। आरएन मलिक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? मेरे को तो सिंपैथी है फार्मर के साथ जी, क्योंकि फार्मर को ट्रैक्टर में तेल का काफी खर्चा, डीजल का। पेट्रोल में आप कीमत बेसिक बढ़ा दो, उससे मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं। जो पेट्रोल कार वाले चलाते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं, आप 10 रुपए पेट्रोल और भी बढ़ा देना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसान को सबसे ज्यादा इन दिनों में ट्रैक्टर चलाता है,
और 2 ट्यूबवेल डीजल पंप से चलते हैं। 1 एकड़ पानी देने के लिए उसको तकरीबन 15 घंटे ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। 3000 रुपए का तो तेल खा जाएगा ये, जब 1 एकड़ में पानी मिलेगा तो किसान तो पहले मर और ज्यादा मर जाएगा। दूसरी बात, जो ट्रक है, दूसरा आजकल ट्रक पूरी उसमें स्पीड में तो पूरी संख्या में चल रही है, क्योंकि सब्जियों का ढोना, सामान का लाना, ये जो रेट बढ़ गया तो ट्रक वालों ने पैसे बढ़ा दिए। और एक लोगों को याद रहेगा, अगर आप डीजल इंजन 5 रुपए बढ़ेगा तो सब्जी वाले 2-3 गुना रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि और डीजल के रेट बढ़ गए जी। ठीक है, देश आपदा से गुजर रहा है, मैं बिल्कुल इस बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन आपने 5-7 रुपए बढ़ा दो तो कोई बात नहीं, किसान भी थोड़ा बहुत तो इस लोड को बर्दाश्त करेंगे, वो भी हिंदुस्तान के सिटीजन करना चाहिए। लेकिन ये नहीं ना आप किसान को बिल्कुल मार दो, बाकी किसी वर्ग को कुछ कहो नहीं। आप लोगों की पेंशन कम कर दो, तनख्वाहें। डॉक्टर अजय खेरा जी, बीजेपी हमेशा कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, किसान के हित में नीतियां बनाते हैं, फिर ये कैसी किसान हितैषी नीति हुई आपकी? जी अब ऐसा है, मुझे 3 लोगों ने जो बोला है उसका भी जवाब देना है। एक करके नहीं तो एक कंफ्यूजन बना रहेगा। पाकिस्तान को तो पकड़ लिया। मलिक साहब अभी जो बोल रहे हैं जी, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। जी दीजिए पहले जवाब जी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि किसानों को इसमें दिक्कत होगी। सच है, इसमें दिक्कत हो, मुझे बोलने दीजिए सर 1 मिनट। अब आरन मलिक जी सुनिए, एक बात सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला 70 साल में पहली बार मोदी सरकार ने लिया कि किसानों की फसलों का 1.5 गुना मूल्य दिया। ये लोग तो 1500 का 1600 में गेहूं नहीं देते थे, उठा के हमने सीधा 1.5 गुना कर दिया समर्थन मूल्य, जो ऐतिहासिक फैसला है। दूसरी बात, 25 से ज्यादा फसलें ऐसी हैं जिनका 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है किसानों को। ये नहीं कि हमें अभी दर्द नहीं है, डीजल बढ़ रहा है, इसके असर होंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ जो इन्होंने कभी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने, एक तो वो किया। दूसरा, सज्जन अभी ये बोल रहे थे, मैं नाम नहीं समझ सका, यानी टीवी पे बैठ के उनको जब जानकारी नहीं है तो नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए से ऊपर कर दी हैं, अभी कई दिन हो गए इस बात को हुए। हिंदुस्तान के ऐसी चल रही थी, 4 दिन हो चुके हैं और 100 रुपया क्रॉस कर चुका है पेट्रोल भी। और सर वो पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान निपटेगा, हम यहाँ अपने देश की बात कर रहे हैं। होगा, बिल्कुल हम अपने देश की बात कर रहे हैं, अपने देश के किसानों की बात कर रहे हैं, अपने देश के आम जनता की बात कर रहे हैं। तो होगा पूरी दुनिया का साथ, जब दुनिया की क्रूड ऑयल बात कर रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान और मुसलमान, नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए, जब आपको नहीं मालूम था तो आप जानकारी कर लीजिए, गूगल खोल लीजिए, अखबार पढ़ लीजिएगा प्लीज। आरन मलिक जी और बाल मुकुंद जी सुनिए, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए जी, फिर आपको मौका दूंगी। मैंने बोला है, आप उसका जवाब दे देना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सार्वजनिक माफी मांग लूंगा 1 मिनट में। आपकी बात गलत है। अरे आपकी बात गलत है, खोलो ना गूगल, अभी खोल के दिखाता। अगर मैं टीवी पे बैठा होता तो दिखाता आपको। आप पढ़ते नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको नहीं है जानकारी। ठीक है, करिए ना जानकारी पहले, आप बताइए ना, फिर आप जवाब दे देना इसके बाद। जो बोल रहे हैं प्रीति जी, बाल मुकुंद जी एक बार रुकिए, बाल मुकुंद जी रुकिए एक बार। डॉक्टर खेरा जी बात अपनी पूरी कीजिए। बाल मुकुंद जी आपके पास आऊंगी, आपको मौका दूंगी। ठीक है, बाल मुकुंद जी रुकिए, आप सुनिए, आपको भी मौका दूंगी, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। बाल मुकुंद जी सुनिए जी। कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि कंपनियां बेच रहे हैं जी, कंपनियां बेचेंगे, सुन लीजिए आप। ये धंधे पानी की जगह नहीं है सरकार के लिए। जो आप लोग धंधा कर रहे थे उसके अंदर अपने भाई भतीजाबाद की नौकरी दे रहे थे और पैसा उसका अड्डा बन गया था जो भ्रष्ट अधिकारियों का। बिल्कुल नहीं, सरकार का काम व्यवसाय धंधा करना नहीं है। व्यवसाय धंधा आप करवाते थे, नए नए अंडरटेकिंग खोल खोल के कांग्रेस सरकार ने लूट डाला, व्हाइट एलिफेंट बना के रख दिया था कम से कम 90% कॉर्पोरेशन को। जिस तरह से जब आप आरबीआई पे आप कहते हैं कांग्रेस दबाव डाले, आप जैसे ही डाला आपने, आप जैसे बीजेपी ने कहा तो आपने कह दिया कि जब आरबीआई को निर्भर करो, आत्मनिर्भर करो, सरकार का हाथ नहीं है। अब हमसे कह रहे कंपनियों पे कि सरकार को उनको दबाना चाहिए। आरबीआई में उल्टी रीत चल रही थी आपकी, अब यहाँ उल्टी बोल रहे हैं आप। दूसरी बात, आपके शासन में आपने रोड नहीं बनाए बॉर्डर तक जाने के लिए, अरुणाचल में पुल नहीं बनाया, हवाई अड्डा नहीं बनाया, हमने बनाया। आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, हमने दिया। खेरा जी भी आप बात कह रहे हैं कि अभी जो रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, मैडम उन्होंने जो बोला उसका जवाब है ये। उन्होंने ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं दी, 1.5 लाख मार क्या क्या के मर गई, हमने दी।
तो ये बजट हमने दिया। अगर आप पेट्रोल की कीमत डाउन करे हुए थे और हिंदुस्तान की आर्मी को बर्बाद कर दिया था आपने, देश के डिफेंस को कमजोर कर दिया था आपने, चाइना को जमीनें लुटवाने के लिए रख दिया था, हम वो नहीं होने देंगे। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। विजय खैरा जी, ये बताइए कि अब इन बढ़ी हुई कीमतों से जनता को आखिर राहत कब मिलेगी? जनता ये जानना चाहती है, देश ये जानना चाहता है, क्योंकि आम जनता बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमत से परेशान है। बहुत पर्टिनेंट सवाल है आपका, एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और सीधा प्रश्न है ये। हमें उम्मीद है कि सरकार जो बात कर रही है इस विषय में जरूर कीमतों में कुछ न कुछ जरूर कमी आएगी और शायद हो सकता फैसला 1-2 दिन में ही हो जाए। उसमें सरकार रात दिन प्रयास कर रही है। एक्साइज का जहाँ तक सवाल है, उसके अलावा राहत देने के बाद कीमतें जरूर कम आ जाएंगी। एक्साइज टैक्सेस बढ़ाना तो बीच बीच में पड़ता है रेवेन्यू के कारण, जो हालात हमने आपसे बताए थे उसके लिए भी राफेल भी आ रहा है, अभी कितने अरब का ऑर्डर फिर दिया है। हमें देश की भी रक्षा करना है और किसानों का भविष्य भी देखना है। इन दोनों को मिलकर हमें उम्मीद है कि 1-2-4 दिन के अंदर अंदर जरूर इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर हो जाएगा जो जनहित में, हमारी जनहित में होगा और किसानों को भी राहत मिलेगी, सबको राहत मिलेगी। जी, अब इस तरीके से आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन में राहत मिलेगी। आरएन मलिक जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, एक पॉलिटिशियन से ये पूछा किसी ने कि हम जनता को आम जनता क्यों कहते हैं, आदमी को आम आदमी क्यों कहते हैं? तो पॉलिटिशियन ने जवाब दिया कि देखिए, आम का मतलब होता है हम आपको आम को चूस कर गुठली को फेंक देते हैं, इसी तरह हम जनता को भी चूस कर उनको दूर कर देते हैं। किसान का इतना बुरा हाल हो रहा है, फिर कहते हैं इनकी अपनी पॉलिटिक्स में चल रही है। ये देखिए, अब कहते हैं पाकिस्तान, अब या तो हम सब देशों की लिस्ट बढ़ाए कि किन किन देश, 189 देश दुनिया में, कि भाई किन देशों से हमारी ज्यादा पेट्रोल की कीमत ज्यादा जा चुकी है, किन से हमारी कम है। ये तो फिर डाइवर्सन हुआ ना डिबेट का। जी, लेकिन आरएन मलिक जी, अब जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, एक्साइज टैक्स इतना बढ़ गया, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखें तो आगे अर्थव्यवस्था के लिए कैसे संकेत इसे माना जाए? देखिए, आई एग्री, आज देश बहुत जो लड़ाई में है इन्वॉल्व उनसे कंपेयर करो, सहमत हूँ कि अभी देश थोड़े बुरे दौर में चल रहा है। वो फौज की वजह से नहीं, जितना कोरोना की वजह से चल रहा है। अब वो कोरोना का कौन जिम्मेवार है, वो डिबेट बताओ इस कोरोना को भारत में लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, वो एक अलग इशू, मैं उसको डाइग्रेस नहीं करूंगा। सवाल ये है कि आप पेट्रोल की कीमत चाहे और बढ़ा दो, लेकिन डीजल की कीमत फॉर गॉड से इसको किसान को मत मारो, गरीब आदमी को मत मारो। ठीक, आप थोड़े बहुत बढ़ा दो, वो बर्दाश्त कर लेगा, इतनी मत बढ़ाओ। आप पेट्रोल के ज्यादा बढ़ा दो, डीजल के कम कर दो, मेरी यही सलाह है। जी, बाल मुकुंद शर्मा जी, जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज आपकी पार्टी कर रही है और आप कह रहे हैं कि जनता को उसका हक दिलाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है, लेकिन अगर ये, क्योंकि हमने देखा 26 जून को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, चीन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, और अब बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, तो और कौन कौन से मुद्दे अब आपकी पार्टी के और आगे रहेंगे सरकार के खिलाफ? हालांकि अभी फिलहाल जो है सरकार जिस तरीके से कह रही कि जल्द ही राहत मिलने वाली है, तो क्या आप उम्मीद जताते हैं कि सरकार जो है, सरकार पर भरोसा है आपको कि जल्द ही राहत मिल पाएगी? देखिए, जमहूरियत का, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, सेटअप का एक खूबसूरत आईना ये है, जब सरकार जनता की बात नहीं सुने और सरकार बेलगाम हो जाए तो विपक्ष का काम है सड़कों पे आना, संसद के अंदर, विधायिका के अंदर अपनी बात रखना और सरकार को बैकफुट पर लेके आना। यही प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी सेटअप। अगर डेमोक्रेसी सेटअप नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लागू है या मिलिट्री शासन, तो वहां तो लोग बोल ही नहीं सकते। ये बीजेपी धीरे धीरे सब ये है कि कोई बोले ही ना, कोई आवाज उठाए ना। इनके अंदर ऐसा, इनकी पार्टी के अंदर भी ऐसा है, कोई प्रधानमंत्री के आगे बोलने वाला है नहीं, कोई देश के गृह मंत्री के आगे बोलने वाला है नहीं। अकेले अगर राहुल जी बोल रहे हैं वो भी इनसे सहन नहीं होते और राहुल जी बोलते हैं। मैं कहता हूँ मेरी पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं राहुल जी, मेरी पार्टी के एमपी हैं, अगर वो देश के बारे में एक शब्द भी कहीं उनसे गलत निकला तो ये कराएं देश तरह का मुकदमा। मैं चैलेंज देता हूँ देश के गृह मंत्री को, ये वाहियात बात करते हैं। आप ये बताइए, बिल्कुल जो हम साक्ष्यों के आधारित बात करते हैं, फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आकर के चौकी स्थापित कर ली चाइना ने, और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चाइना के सैनिक हमारे भी अंदर आए नहीं, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे ड्रोन की बात कर रहे हैं। बालमुकुंद जी, फिर मुद्दे से भटक रहे हैं आप जी। मेरी बात सुनिए, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रीति जी, आपसे भी हमारा तारुफ पुराना है, हम मीडिया डिबेट पर भी आते हैं, बड़ी शालीनता से भी बात रखते हैं और प्रजातंत्र का यही एक खूबी है।
आप लोग डिबेट क्यों रखते हैं? आप ये मन की हमारे दिल की बात जानते हैं, विपक्षी पार्टियां चाहती क्या है वो हमें आपको बताना है और आपके माध्यम से देश की जनता को बताना है। कोई बीजेपी का प्रवक्ता अगर आकर के यहाँ कहता है कि टीवी पे इनको किसने बुलाया है, तो बड़े शर्म की बात है कि आप स्टूडियो में बैठे लोग भी ये तुमने पहले हमसे बोला ना समझ। देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई मत कीजिए इस चर्चा में, मैडम इनको अपनी भाषा बताइए। इन्होंने हमसे बोला कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं ना समझ हूँ। बात करेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको जवाब मिलेगा ना उसका। जी, आपने प्रीति जी जब ये आपने भाषा गलत इस्तेमाल की, आप मर्यादित भाषा इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो जवाब मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पर एक पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर, क्योंकि जनता इस पर सुनना चाहती है, जनता परेशान है और जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर उन्हें राहत मिले, आराम मिले, इनकी कीमतें घटे। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी जिस तरीके से, अब हमारे साथ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो जुड़े हैं वो भी खैरा जी बार बार यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त किसान जो है बुआई कर रहे हैं, उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है इस बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों की। और ऐसे में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये कोई आज का नहीं है, पिछले 7 जून से अब तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग पिस रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। अब आप देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन अब और महंगाई से भी लोगों को जूझना पड़ेगा। फल सब्जी महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। नहीं हो चुके हैं जी, एक सेकंड जी, देखिए, मैं सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, मेरा कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है जी, उस वक्त एक बार 3 रुपए पेट्रोल के बढ़ाए थे रात को। जी, रात को ना ऑर्डर किए पेट्रोल, रात को किए थे, दिन में नहीं किए, रात को किए थे। तो ये सुन सिन्हा जी थे ना, बीजेपी के महान नेता है, उन्होंने ये कहा था, इट इज मिडनाइट में सेकर। अगर आज कांग्रेस सरकार होती, इतने दाम बढ़ जाते, तो बीजेपी पार्टी ने इससे भी ज्यादा सड़कों पे आना था। जी, बिल्कुल याद है हमें 2013 और 14 के दौरान जब क्या हुआ। जी, तो आज अगर ये यही दाम रेट कांग्रेस सरकार होती, तो बीजेपी ने भी ऐसे इससे भी ज्यादा संख्या में आना चाहिए था, आना भी चाहिए था। जी, तो ये कह रहा है कि क्यों आ रहे हैं, ये बात गलत है। बाकी लोगों के ऊपर बहुत बोझ पड़ा हुआ, किसान वर्ग के ऊपर, गरीब वर्ग के ऊपर। मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोई संस्था हो तो प्लीज आप बेसिक पेट्रोल के रेट बढ़ा दीजिए, डीजल के रेट तुरंत घटाइए। जी, विजय खैरा जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। जी, प्रजातंत्र में जिसको विरोध करना है करे, सड़कों पे आना है आए, आंदोलन करिए, जो करना है करिए। आपको भी आना चाहिए, किसान के तो आप भी एक सेकंड सुनिए ना बात। आपको कोई पुलिस पकड़ रही है आंदोलनकारियों को, उठा के ले जा रही क्या? कोई मारपिटाई कर रहा है? हिरासत में लिया जा रहा है सर, आपको किसी ने रोका नहीं है, मारपिटाई हुई है, हिरासत में लिया गया है, दिल्ली में नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आप जो आंदोलन गिरफ्तार की तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तार करिए जी, लेकिन हमको जो प्राइस की प्रयास हम कर रहे हैं, हम अपना जवाब दे रहे हैं, हम अपने कारण बता रहे हैं। हमने आपको कारण बताया है कि अभी हाल पाकिस्तान ने हमसे 1.25 गुना रेट बढ़ा दिया है हमसे। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी 70 रुपए से ऊपर रेट गया था बीच में। तो आप अगर इसका विरोध कर रहे करें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपने भी तो किया होगा ना, 70 रुपए गया पहली बात। जी, ठीक है। आप जी जो सवाल का जवाब आपसे जी संतोषजनक जवाब जो है विजय खैरा जी आप नहीं दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हालांकि बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि जल्द ही सरकार लोगों को राहत देगी, लेकिन कब देगी राहत ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है जनता महंगाई की मार झेल रही है, खासतौर पर किसानों पर इस वक्त पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की ज्यादा मार पड़ रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।